नमस्कार दोस्तों। उनियारा से निर्दलीय उम्मीदवार रहे नरेश मीणा की अब थप्पड़ कांड में रिहाई का इंतजार और लंबा हो गया है। दरअसल 23 दिसंबर जो जिला न्यायालय में सुनवाई की तारीख थी, अब उस तारीख को आगे बढ़ाकर 4 जनवरी का समय जिला जज की ओर से दे दिया गया है। यानी कि अब 4 जनवरी तक इस मामले में जमानत की कोई सुनवाई नहीं होगी। नरेश मीणा और उनके समर्थक अभी टोंक जेल में बंद हैं और इस बात की उम्मीद उनके समर्थकों को थी कि 23 दिसंबर को सुनवाई के बाद में उन्हें जमानत मिल जाएगी, लेकिन उनकी जमानत का इंतजार अब और लंबा हो चला है। इस बीच अब पूर्वी राजस्थान में एक नए आंदोलन का आगाज हो रहा है और 29 दिसंबर को देवली उनियारा के नगर फोर्ट में बड़ा आंदोलन सर्व समाज की महापंचायत होने जा रही है और इस महापंचायत के बाद में पूर्वी राजस्थान में नए आंदोलन के आगाज की तैयारी है। दरअसल इस आंदोलन में वैसे तो नरेश मीणा समर्थकों की ओर से ही तैयारी की जा रही है, लेकिन कांग्रेस के नेता और कोटा बूंदी से कांग्रेस उम्मीदवार रहे जो संसदीय चुनाव के हैं प्रहलाद गुंजल, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है और लगातार वे अपील कर रहे हैं लोगों से कि नरेश मीणा और अन्य लोगों की जमानत की बात, रिहाई की मांग के अलावा समरावता गांव के लोगों को न्याय दिलाने के लिए 29 दिसंबर को तमाम लोग नगर फोर्ट में पहुंचे। वहीं अब कांग्रेस के एक और नेता प्रताप सिंह खाचरियावास, जो कि अब तक खुलकर तमाम मंचों पर समरावता की घटना और नरेश मीणा को लेकर लगातार बयान दे रहे थे, अब उन्होंने खुद समरावता जाकर लोगों से पूरी घटना की जानकारी ली है और उनका कहना है, लगातार वे कह रहे हैं कि समरावता में जो कुछ भी हुआ वह बिल्कुल सही नहीं था और जिस तरह से आधी रात को गांव में घुसकर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, महिलाओं पर, बच्चों पर, पुरुषों पर, घरों में आग लगाई, वाहनों में आग लगाई, वह सही नहीं है। उधर अब इस पूरे आंदोलन में बीएपी पार्टी ने भी अपना पूरा साथ दे दिया है। दरअसल जब नरेश मीणा चुनाव लड़ रहे थे निर्दलीय के रूप में, तब बीएपी ने उन्हें समर्थन दिया था और अब बीएपी के सांसद राजकुमार रोत और चारों विधायकों ने 29 दिसंबर के सर्व समाज की महापंचायत में आने के साथ ही तमाम आदिवासी समाज को आह्वान किया है कि 29 दिसंबर को नगर फोर्ट में पहुंचे और इस आंदोलन को और मजबूती प्रदान करें। दरअसल राजकुमार रोत से जब एक सवाल पूछा गया कि इस मामले में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी सक्रिय रहे थे, तो उनका कहना था कि किरोड़ी लाल मीणा निसंदेह बड़े नेता हैं, आंदोलन करते हैं, लोगों के लिए करते हैं, लेकिन सरकार उनकी नहीं सुन रही है। दरअसल आपको याद होगा कि जब यह थप्पड़ कांड हुआ था, नरेश मीणा की गिरफ्तारी हुई थी, तब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे थे, उनके साथ में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम भी पहुंचे थे और गांव वालों को बहुत सारे आश्वासन दिए गए थे। हालांकि उन आश्वासनों में अभी तक ना तो मुआवजे की बात हो पाई है, ना और कुछ हो पाया है। इधर अब मांग उठ रही है लगातार देवली उनियारा के लोगों की ओर से कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को आगे चलकर 29 दिसंबर की सर्व समाज की महापंचायत में पहुंचना चाहिए, ताकि आंदोलन तो मजबूत होगा ही होगा, साथ ही नरेश मीणा और उनके समर्थकों की रिहाई की बात भी होगी। उधर राजकुमार रोत जो बीएपी के सांसद हैं, उनका कहना है कि उस दिन प्रशासन का जो रोल था वह बिल्कुल भी सही नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि जब घटनाक्रम हो गया था उसके बाद नरेश मीणा गिरफ्तारी देने को तैयार थे, वहीं बैठे थे, तो बातचीत से सारा मामला सुलझाया जा सकता था। लेकिन पुलिस और प्रशासन ने जिस तरह का रूप अख्तियार किया वह बिल्कुल सही नहीं माना जा सकता। उसमें आमजन की हानि हुई है, वाहनों की हानि हुई है, मकानों में तोड़फोड़ हुई है, घास जला दी गई है। उधर प्रहलाद गुंजल ने जिस आंदोलन को लेकर आगाज कर दिया है, वे लगातार कह रहे हैं कि एक तरफ जलियांवाला बाग की याद कर लीजिए, समरावता की याद कर लीजिए, और अगर जिस तरह से
अंग्रेजों की पुलिस ने जलियांवाला बाग के कांड को जो कृत्य किया था समरावता में भी सिर्फ वैसा ही काम हुआ है। फर्क इतना है कि इस बार बीजेपी सरकार की पुलिस थी और आम लोगों के साथ वैसा ही बर्ताव हुआ है। प्रहलाद गुंजल का कहना है कि आप सोचिए, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आते हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हम सबके आदरणीय हैं, वरिष्ठ नेता हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन क्या हुआ? जो वे बात करके आए थे, उन्होंने मुआवजा दिलाने की बात की, क्या कोई मुआवजा मिला? उन्होंने गांव वालों को न्याय दिलाने की बात की थी, क्या वह सब कुछ हुआ? फिर यह क्या है? क्या सरकार अपने ही मंत्री की नहीं सुन रही? खुद गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम भी समरावता आए थे, गांव वालों ने उन्हें तमाम बातें बताई थी, लेकिन उन पर क्या हुआ? उन पर क्या एक्शन हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे में अब हम सबको मिलकर, क्योंकि हम अन्याय सहन नहीं कर सकते, इसलिए अब समरावता कांड का न्याय मांगने के लिए हम 29 दिसंबर को नगर फोर्ट में महापंचायत करने जा रहे हैं और इस महापंचायत के जरिए नरेश मीणा और उनके समर्थकों की रिहाई की मांग तो होगी ही, साथ ही हम समरावता गांव के लोगों को न्याय मिले, इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ने को भी तैयार है। दरअसल प्रहलाद गुंजल का कहना है कि सरकार इस मामले में टकराव का रास्ता अपना रही है और टकराव का रास्ता कहीं भी सही नहीं है। दरअसल इस पूरे प्रकरण में अब तक जो घटनाक्रम हुआ है उसमें लगातार जो देखा गया है कि पुलिस, यह सही है कि नरेश मीणा के खिलाफ में पुराने मामले पेंडिंग थे, तो पुलिस पर सवाल उठता है कि पेंडिंग मामले जब थे तो पुलिस ने उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या पुलिस भी इस तरह के किसी मामले का इंतजार कर रही थी कि इस तरह का घटनाक्रम हो और नरेश मीणा को फिर तमाम मुकदमों में एक के बाद एक मुकदमों में प्रोडक्शन वारंट पे लिया जाए और उन्हें लंबे समय तक जेल में रखा जाए? और अभी तक जो हो रहा है उसमें सेम यही हो रहा है कि नरेश मीणा को लंबे समय तक जेल में रखने का प्रयास किया जा रहा है, कभी इस थाने का प्रोडक्शन वारंट, कभी उस थाने का प्रोडक्शन वारंट, जबकि ये मामले सालों से पेंडिंग थे। तो पुलिस उस समय तक हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी थी? इस मामले पर पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस पर सवाल तो समरावता के तमाम घटनाक्रम को लेकर भी उठ रहे हैं। अब लगता ऐसा है कि एक और तो सर्व समाज की महापंचायत जो 29 दिसंबर को होने जा रही है वह है, दूसरी ओर इस मामले में हाईकोर्ट में जो रिट लगी है, क्योंकि अभी न्यायालय की छुट्टियां हाईकोर्ट की शुरू हो चुकी हैं, जब तक यह छुट्टियां चल रही है तब तक हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई नहीं होगी और इसकी सीबीआई जांच की जो मांग की याचिका है, तमाम जो प्रकरण हुआ समरावता में उसकी निष्पक्ष जांच की मांग है, वह अब तक तो दिख रहा है कि सुनवाई नहीं हो रही। लेकिन अगर हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई की तो आगे चलकर पुलिस और प्रशासन के लिए बड़ी परेशानी बन सकती है। उधर सवाल प्रहलाद गुंजल का एक और है कि जब किरोड़ी लाल मीणा आए थे, वे कहते हैं कि ग्रामीणों के साथ में समझौता हुआ था, संभागीय आयुक्त जांच करेंगे, तो प्रहलाद गुंजल ने सवाल उठाया कि जब पुलिस और प्रशासन के अधिकारी और प्रशासनिक तंत्र जब इस घटनाक्रम में आरोपित है, गांव वाले उन पर आरोप लगा रहे हैं, अब घटना जो करने वाले हैं उनकी जांच प्रशासनिक अधिकारी करेगा तो उसमें क्या निकल कर आएगा? क्या प्रशासनिक अधिकारी अपने ही अधिकारियों के खिलाफ कोई रिपोर्ट तैयार कर पाएगा? ऐसे में इस पूरे मामले की जांच रिटायर्ड जज से होनी चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके और गांव वालों को न्याय मिल सके। इधर अब इस आंदोलन को लेकर धीरे धीरे पूर्वी राजस्थान के तमाम जिलों और तहसील स्तर पर लोगों ने पीले चावल बांटने का काम शुरू कर दिया है और उम्मीद जताई जा रही है कि पूर्वी राजस्थान का यह बहुत बड़ा आंदोलन होगा। इस सर्व समाज महापंचायत में हजारों लोग जुटेंगे। कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश तक के लोग इस महापंचायत में आने वाले हैं और इस महापंचायत के जरिए फिर तय होगा कि आगे नरेश मीणा और उनके समर्थकों की रिहाई के अलावा समरावता में जो कुछ हुआ उसमें न्याय दिलाने के लिए आगे चलकर किस तरह का आंदोलन खड़ा किया जा सकता है। कुल मिलाकर देवली उनियारा का उपचुनाव
जो परिणाम आने के बाद भी लगातार जनमानस में चर्चा का केंद्र है। और इस चर्चा के केंद्र का कारण नरेश मीणा का थप्पड़ कांड है, समरावता में हुई आगजनी है, और अब तक नरेश मीणा और उनके समर्थकों को लगातार पुलिस की ओर से जेल में रखने के जो प्रयास हैं, उसकी वजह से लगातार लोगों के अंदर एक विरोध की आग लगातार जल रही है। अब देखना यह है कि सरकार और प्रशासन की यह है जो टकराव की नीति है आखिरकार कहां जाकर समाप्त होने वाली है और इसके नतीजे कहां जाकर किस तरह निकलने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।